नमस्कार दोस्तों, वेलकम एजुकेशन न्यूज़। BLIS 223 के पुस्तकालय वर्गीकरण एवं सूचीकरण से संबंधित 100 क्वेश्चन सॉल्व। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। KP सिन्हा की सिफारिशें किन पुस्तकालयों से संबंधित हैं? KP सिन्हा की सिफारिशें किन पुस्तकालय से संबंधित हैं? सार्वजनिक पुस्तकालय से संबंधित हैं। उस कॉलेज का नाम लिखिए जहां मेलविल ड्यू ने सबसे पहले लाइब्रेरी असिस्टेंट के रूप में कार्य किया। एस्महर्स्ट कॉलेज FID द्वारा प्रकाशित वर्गीकरण पद्धति का वर्ष है 1978। UDC पद्धति है लगभग पक्षात्मक, ऑलमोस्ट फैक्ट। DDC का ऑनलाइन संस्करण किस संस्करण में उपलब्ध है? 23। सूचीकरण के कितने उपसूत्र हैं? 9 उपसूत्र। ग्रंथालय वर्गीकरण का व्याकरणकर्ता किसे कहा जाता है? WCB शेयर्स को। पीढ़ियों के लिए संरक्षित समग्र सूचना है ज्ञान। रंगनाथन ने विषय जगत को विभक्त करने हेतु कौन सी विधि अपनाई? 3 विधि अपनाई। ID प्लान, वर्बल प्लान और नेशनल प्लान। फ्यूजन का शाब्दिक अर्थ है जुड़ना। शब्द लिटरेरी वारंट को किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? वाईदाम कुलमी। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब की हुई है? 1951 27 अक्टूबर को। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? पटना में। इसकी स्थापना 1891 में की गई है। अमेरिका की राष्ट्रीय ग्रंथालय लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की स्थापना 1800 ईस्वी में की गई है। यूनिसिस्ट की स्थापना किसने की? यूनेस्को के द्वारा। ICCU 1971 में की गई है। इंडेक्स मेडिक्स कब प्रकाशित हुआ? 1927 में। SLA USA की स्थापना कब हुई? 1909 में। लंदन में डॉक्टर रंगनाथन के शिक्षक गुरु थे WCB शेयर्स। ईयर बुक अन्य किस नाम से जाना जाता है? ईयर बुक अन्य किस नाम से जाना जाता है? वार्षिकी। CC में मुख्य प्रविष्टि के संकेत कहाँ दिया जाता है? मुख्य प्रविष्टि पत्र के पिछले भाग पर। ग्रंथमाला संपादक के नाम को CC की मुख्य प्रविष्टि को किस अनुच्छेद में अंकित किया जाता है? टिप्पणी अनुच्छेद। CC की मुख्य प्रविष्टि के प्रथम अनुच्छेद का नाम क्या है? अग्रानुच्छेद। ग्रंथ के संपादक के नाम को CC की मुख्य प्रविष्टि के किस अनुच्छेद में अंकित किया जाता है? आख्या अनुच्छेद। CC के ग्रंथ की मुख्य प्रविष्टि के कितने अनुच्छेद होते हैं? 6 अनुच्छेद होते हैं। सूची पत्र का मानकीकृत आकार क्या है? 12.5 × 7.5 सेंटीमीटर। सूची पत्र में फर्स्ट वर्टिकल में कितने अक्षर की जगह होती हैं? 8 अक्षर। मेन एंट्री के सेकंड वर्टिकल में कितने अक्षर की जगह होती है? 4 अक्षर की। ग्रंथ से संबंधित अन्य प्रविष्टियों को कहा जाता है इतर प्रविष्टियाँ। प्रत्येक पुस्तक के लिए मुख्य प्रविष्टि कितनी बनाई जा सकती हैं? 1।
सी में कितने प्रकार की प्रविष्टियाँ बनती हैं? 2। फर्स्ट होती है मुख्य और सेकंड सहायक। मुख्य प्रविष्टि कार्ड के पीछे के पृष्ठ पर क्या अंकित किया जाता है? ट्रेसिंग संकेत। सी की मुख्य प्रविष्टि में कौन सी सूचना नहीं दी जाती है? ग्रंथ के आकार एवं पृष्ठ संख्या नहीं दी जाती है। सूचीकरण संहिता ICCP 1961 पर आधारित है। AACR फर्स्ट। भारत में सूची का सर्वाधिक प्रचलित भौतिक स्वरूप कौन सा है? पत्रक सूची स्वरूप। सूचीकरण के नियम सबसे पहले किसने बनाए? SR रंगनाथन। ISBN कितने अंकों का होता है? 13 अंक का होता है। ISBN 13 अंकों को किस सन में किया गया है? 1 जनवरी 2007। 1 जनवरी 2007 से पहले ISBN कितने अंकों का था? 10 अंकों का। ISBN नंबर पुस्तक पर कहाँ लिखा जाता है? पुस्तक के अंतिम पृष्ठ के दाईं तरफ सबसे नीचे लिखा होता है। CC की पाई मूलभूत श्रेणियों के नाम लिखिए। PMEST। पर्सनैलिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस और टाइम। DDC का प्रथम संस्करण कब तथा कितने पेजों में प्रकाशित हुआ? 1876 में 42 पेजों में और बाद में 44 पेज किए गए हैं। वर्गीकरण में प्रयुक्त 3 स्तरों के नाम लिखिए। वैचारिक स्तर, शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक स्तर, अंकन स्तर। ID प्लान, वर्बल प्लान और नेशनल प्लान। वर्गीकरण की प्राचीन काल में कौन सी प्रथा प्रचलित थी? वर्गीकरण की प्राचीन काल में वर्गीकरण में प्रयुक्त 3 स्तरों के नाम लिखिए। वैचारिक स्तर, शाब्दिक स्तर, अंकन स्तर। वर्गीकरण की प्राचीन काल में कौन सी प्रथा प्रचलित थी? द्विविभाजन। वर्गीकरण के संबंध में ये किसका कहना है कि मुझे संदेह है कि मनुष्य वर्गीकरण के विषय में सोचे बिना एक दिन भी जीवित रह सकता है? ये किसका कहना है कि मुझे संदेह है कि मनुष्य वर्गीकरण के विषय में सोचे बिना एक दिन भी जीवित रह सकता है? शेष। रंगनाथन ने वर्गीकरण को कितने स्वरूपों को में परिभाषित किया गया? रंगनाथन ने वर्गीकरण को कितने स्वरूपों में परिभाषित किया गया है? 5 वर्गों में परिभाषित किया गया है। किस विधान के शब्दों में पुस्तकालय की आधारशिला पुस्तकें हैं तथा पुस्तकालय व्यवसाय की आधारशिला वर्गीकरण है? ये वाक्य सेयर्स ने ही लिखा है कि पुस्तकालय की आधारशिला पुस्तकें हैं, पुस्तकालय व्यवसाय की आधारशिला वर्गीकरण है। निम्न में से पुस्तकालय वर्गीकरण का कार्य है पाठ्य सामग्री के विभिन्न रूप को दर्शाना पुस्तकालय वर्गीकरण का कार्य है। कृत्रिम भाषा के रूप में पाठ्य सामग्री को सुव्यवस्थित करने का साधन है वैचारिक, शाब्दिक, अंकन और सभी। इसमें अंकन स्तर कृत्रिम भाषा के रूप में पाठ्य सामग्री को सुव्यवस्थित करने का साधन है। वर्गीकरण पद्धति के संरचना के कार्यों को क्रम से लगाइए। वर्गीकरण पद्धति के संरचना के कार्यों को क्रम से लगाइए। अंकन स्तर, शाब्दिक स्तर और वैचारिक स्तर। इसमें वैचारिक स्तर
शाब्दिक स्तर और अंकन स्तर CBA आएगा। निम्न में से उत्तम अंकन का गुण नहीं है। संक्षिप्तता, सरलता, मिश्रितता और ग्राह्यता। इसमें मिश्रितता उत्तम अंकन का गुण नहीं है। CC के द्वितीय संस्करण के कितने भाग थे? CC के द्वितीय संस्करण के 4 भाग पाए जाते थे। निम्न में से CC के द्वितीय संस्करण का नाम है संस्करण का भाग है। अनुक्रमणिका। CC के कौन से संस्करण में मुख्य वर्ग के लिए पक्ष परिसूत्र दिया गया है? CC के कौन से संस्करण में मुख्य वर्ग के लिए पक्ष परिसूत्र दिया गया है? तृतीय परिसूत्र दिया गया है। CC के तृतीय संस्करण की पद्धति कहलाती है अपरिवर्तनशील पक्षात्मक पद्धति। CC के कौन से संस्करण में एक योजक चिन्ह को जोड़ा गया है? प्रथम योजक को चिन्ह को जोड़ा गया है। प्रथम संस्करण में जोड़ा गया है। CC के कौन से संस्करण में अलग पक्षों के लिए अलग अलग योजक चिन्हों का प्रयोग किया गया है? चतुर्थ संस्करण में अलग पक्षों के लिए अलग अलग योजक चिन्हों का प्रयोग किया गया है। CC के कौन से संस्करण में आवर्तन स्तर की विचारधारा को मूर्त रूप प्रदान किया गया है? चतुर्थ संस्करण में आवर्तन और स्तर की विचारधारा को मूर्त रूप प्रदान किया गया है। CC के कौन से भाग में बुक नंबर फैक्ट फॉर्मूला दिया गया है? भाग 2 में फैक्ट फॉर्मूला CC के बुक नंबर भाग में दिया गया है। CC गोलाकार कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। CC गोलाकार कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। विषय विधि हेतु गोलाकार कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है CC में। रंगनाथन के कथन के अनुसार CC की कौन सी विधि का प्रयोग तभी करना चाहिए जब किसी अन्य विधि के द्वारा क्लास नंबर को विशिष्टता प्रदान करना संभव ना हो? वर्णक्रम विधि को तभी प्रयोग करना चाहिए जब किसी अन्य विधि के द्वारा क्लास नंबर को विशिष्टता प्रदान करना संभव ना हो। वर्णक्रम विधि। रंगनाथन में कॉमन आइसोलेट को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है? 2 श्रेणियों में कॉमन आइसोलेट को विभाजित किया गया है रंगनाथन के द्वारा। CC की कौन सी विधि के अंतर्गत किसी एक पुस्तक पर लिखी गई विभिन्न टीकाओं टिप्पणियों को एक साथ रखा जाता है? क्लासिक डिवाइस को एक पुस्तक पर लिखी गई विभिन्न टीकाओं टिप्पणियों को एक साथ रखा जाता है। क्लासिक डिवाइस में 2 विभिन्न विषयों के पारस्परिक संबंधों को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। 2 विभिन्न विषयों के पारस्परिक संबंधों को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। दशा संबंधों का प्रयोग। CC के अनुसार मुख्य प्रविष्टि में खंडों की संख्या होती है 6। वर्गीकरण पद्धति में जिसमें 2 या 2 से अधिक अंकों की जातियों का प्रयोग किया जाता है के संकेतकों को किस रूप में जाना जाता है? मिश्रित संकेतांक नोटेशन। दशमलव वर्गीकरण पद्धति के 21वें संस्करण में कुल कितने खंड हैं? 4। कोलन वर्गीकरण निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति है?
मुक्त पक्षात्मक पत्ती। FID द्वारा प्रकाशित सामान्य वर्गीकरण पत्ती का नाम बताइए। FID द्वारा प्रकाशित सामान्य वर्गीकरण पत्ती का नाम बताइए। UDC। CC के 6 संस्करण में सामान्य एकल के 2 प्रकार हैं, पूर्ववर्ती तथा परावर्ती सामान्य एकल। हेनरी ई बिल्स द्वारा प्रतिपादित वर्गीकरण पद्धति है बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन। CCC में यदि 3 से अधिक लेखक हैं तो मुख्य प्रविष्टि का निर्माण किया जाता है प्रथम लेखक से। इंडो अरबिक नंबर को प्रदर्शित करते हैं 0 से 9। क्लास नंबर 0111, 2J64, S1 में अंक J64 को J64 किसका प्रतिनिधित्व करता है? व्यक्तित्व पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। DDC के 16वें और 19वें संस्करण के संपादक थे कस्टर। पोस्ट POST के 2 अक्षर CO का अभिप्राय है कोऑर्डिनेशन। वर्गीकरण के संबंध में डॉक्टर रंगनाथन के दिए गए 5 श्रेणियाँ हैं। PMEST रंगनाथन के द्वारा दी गई श्रेणियाँ हैं। ISSN इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल किसके लिए हैं? पत्रिका के लिए हैं। ISSN पुस्तकालय सूचीकरण पत्र की मोटाई होती है 0.025 सेंटीमीटर। BK शर्मा को WACR-2 के अनुसार मुख्य प्रविष्टि के शीर्षक में किस प्रकार लिखा जाएगा? शर्मा, BK। शर्मा, BK लिखा जाएगा। यूनिट कार्ड सिस्टम का प्रयोग निम्न में से किसमें किया गया है? यूनिट कार्ड का प्रयोग WACR-2 में यूनिट कार्ड सिस्टम का प्रयोग किया गया है। क्लासिफिकेशन शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से? लैटिन भाषा है क्लासिक। DDC में प्रयुक्त सारणियों को क्रमानुसार लगाइए। स्टैंडर्ड सब डिवीज़न, पर्सन, एरिया और रेशियल अतिरिक्त नेशनल। पहले आ जाएगी स्टैंडर्ड सब डिवीज़न, फिर एरिया आ जाएगा, फिर रेशियल और फिर पर्सन्स। CC में प्रयुक्त मुख्य विषयों को क्रमानुसार लगाइए। CC में मुख्य विषयों को क्रमानुसार लगाइए। लाइब्रेरी साइंस, नेचुरल साइंस, फिजिक्स और बायोलॉजी। ABCD। DDC का तीसरा भाग जाना जाता है। DDC का तीसरा भाग जाना जाता है सापेक्ष सूचकांक। मानव सूची कार्ड का आकार है 12.5 × 7.5 सेंटीमीटर।
निम्नलिखित योजक चिन्हों का सही क्रम कौन सा है? इसमें ए सही है। सीसी कोलन क्लासिफिकेशन में पुस्तक संख्या बुक नंबर सूत्र में कितने तत्व हैं? आठ तत्व हैं। सीसी कोलन क्लासिफिकेशन में पुस्तक संख्या बुक नंबर सूत्र में कितने तत्व हैं? 8। डीडीसी के नवीनतम संस्करण में कितनी टेबल हैं? 6 टेबल पाई जाती है डीडीसी के नवीनतम संस्करण में। कोलन वर्गीकरण छठा संशोधित संस्करण के अनुसार श्रृंखला प्रक्रिया के कितने चरण हैं? 6। किसी पल्ले की कोल संख्या में शामिल होते हैं? किसी पल्ले की कोल संख्या में शामिल होते हैं वर्ग संख्या, पुस्तक संख्या और संग्रह। WHR फर्स्ट कब प्रकाशित किया गया है? 1967 में। सूचीकरण शब्द ग्रीक भाषा के किस शब्द की उत्पत्ति है? KATA प्लस लोग्स LOGOS। डॉक्टर SR रंगनाथन ने अपने किस ग्रंथ में किस पुस्तकालय में निष्पादित विभिन्न कार्यों का विवरण दिया गया है? पुस्तकालय प्रशासन में। निम्न को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले डीडीसी, फाइव लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, CC और CCC। इसमें ए आएगा। रंगनाथन को वर्गीकरण पद्धति में संश्लेषण का विचार किसकी उपज थी? मैकेनोसेट। थैंक यू दोस्तों, आप इसमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।